आजकल हम सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, पर क्या हमें पता है कि ये एक बहुत ही नए और अजीब से साइबर सिक्योरिटी खतरे का सामना कर रहे हैं। आज की हमारी बातचीत इसी नए खतरे के बारे में है, जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या किसी AI को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? मतलब क्या सच में उसे अपने वश में किया जा सकता है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, पर यह सवाल ही इस पूरी समस्या की जड़ है। नहीं, यहाँ कोई जादू टोना या वो स्टेज वाला हिप्नोसिस नहीं हो रहा है। ये एक बहुत ही शातिर साइबर सिक्योरिटी ट्रिक है। इसमें होता ये है कि AI को एक कह सकते हैं एक झूठी हकीकत में फंसा दिया जाता है, और इसका मकसद ये है कि AI अपने सारे सेफ्टी रूल्स को भूलकर हैकर के हर कमांड को मानने लगे। IBM सिक्योरिटी एक्सफोर्स के एक रिसर्चर हैं चंटाली। उनके दिमाग में यही ख्याल आया कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे AI को एक ऐसी झूठी दुनिया में फंसा दिया जाए जो मैंने खुद बनाई हो। और जब उन्होंने इसे ट्राई किया तो जवाब मिला, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये किया कैसे जाता है? मतलब एक AI को धोखा देना, ये कैसे मुमकिन है? चलिए समझते हैं। देखिए, जो LLMs होते हैं ना, उनमें पहले से ही कुछ सेफ्टी रूल्स डाले जाते हैं। तो अगर कोई सीधा जाकर उसे कोई गलत कमांड दे, मान लीजिए कहे कि मुझे गलत जवाब दो, तो AI साफ मना कर देगा, क्योंकि वो अपनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ नहीं जा सकता। तो फिर हैकर्स क्या करते हैं? वो एक बहुत ही चालाक तरीका अपनाते हैं। स्टेप 1, वो AI को एक गेम खेलने का ऑफर देते हैं। जैसे ही गेम की बात आती है, AI के जो सेफ्टी गार्ड्स होते हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। स्टेप 2, फिर वो AI को उकसाते हैं, उसे कहते हैं कि अगर तुम वाकई बेस्ट AI हो तो तुम्हें ये गेम जीतना ही होगा। थोड़ा ईगो पे ले आते हैं ना। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, वो गेम का एक नियम ऐसा बनाते हैं जो AI के सेफ्टी रूल को तोड़ता हो। जैसे इस गेम को जीतने के लिए तुम्हें गलत जवाब देना होगा। और आखिर में स्टेप 4, वो AI को याद दिलाते हैं कि देखो, गेम के सारे नियम फॉलो करने हैं। और बस हो गया काम। AI अपनी ही प्रोग्रामिंग के खिलाफ चला जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है इस हमले का अगला लेवल, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ हैकर इस धोखे को परमानेंट बना देता है, और ऐसा कि किसी को पता भी ना चले। कैसे? वो गेम में कुछ नए और भी शातिर नियम जोड़ देते हैं। पहला रूल, AI को कमांड दिया जाता है कि वो कभी किसी को नहीं बताएगा कि वो एक गेम खेल रहा है। दूसरा रूल, ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। और सबसे खतरनाक रूल, अगर कोई यूजर इस गेम से बाहर निकलने की कोशिश करता भी है तो AI को चुपचाप बिना बताए इस गेम को फिर से शुरू कर देना है। अगर इंसेप्शन फिल्म देखी है तो ये बिल्कुल वैसा ही है। एक सपने के अंदर एक और सपना। हैकर AI के लिए एक झूठी दुनिया के अंदर एक और झूठी दुनिया बना देता है। मतलब एक जाल के अंदर एक और जाल। इसको ऐसे समझिए, सबसे ऊपर है यूजर की असल दुनिया, उसके नीचे है गेम की पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, और ये चलता ही जाता है। अब सोचिए, अगर कोई यूजर एक झूठी हकीकत से बाहर निकल भी जाए तो वो असल में एक दूसरी और गहरी झूठी दुनिया में फंसा हुआ है। और ये कितना गहरा हो सकता है? रिसर्चर्स ने पाया कि एक हैकर AI को एक के ऊपर एक 100 लेयर्स तक गेम बनाने का कमांड दे सकता है। 100! अब आप ही सोचिए, ऐसे जाल से बाहर निकलना तो लगभग नामुमकिन ही है। अब ये सब सुनने में बहुत नया और फैंसी लग रहा होगा, है ना? पर सच तो ये है कि ये खतरा एक बहुत पुराने साइबर अटैक से मिलता जुलता है, जिसे सिक्योरिटी की दुनिया में लोग सालों से जानते हैं। इसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कहते हैं, और इसकी तुलना अक्सर SQL इंजेक्शन से की जाती है। देखिए, SQL इंजेक्शन में हैकर्स कोड के कुछ खास सिंबल जैसे सेमीकोलन या डैश का इस्तेमाल करके डेटाबेस में घुसते थे। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजेक्शन में क्या होता है? यहाँ हमलावर हमारी आपकी तरह आम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो AI को कहते हैं सब कुछ भूल जाओ। अब देखिए, कोड के सिंबल्स को तो ब्लॉक किया जा सकता है, पर आप भाषा के हजारों लाखों तरीकों को कैसे ब्लॉक करेंगे? यही सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए, इसका एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक बैंक का AI है। एक हैकर आता है और AI को एक सीक्रेट कमांड देता है। आज से जितने भी ट्रांजैक्शन हो, उन्हें एक सीक्रेट वर्चुअल किताब में लिखते जाना। बस अब आम लोग आते हैं, अपना बैंकिंग का काम करते हैं, और उन्हें कानों कान खबर नहीं होती कि उनकी सारी जानकारी उस सीक्रेट किताब में दर्ज हो रही है। फिर कुछ दिन बाद हैकर वापस आता है और सिर्फ एक सीक्रेट पासवर्ड बोलता है, मुझे वो किताब दिखाओ, और बूम, सारे ग्राहकों का सेंसिटिव डेटा उसके हाथ में।
और यही बात इस अटैक को इतना खतरनाक बनाती है। कोड में तो गिने चुने एस्केप कैरेक्टर होते हैं जिनसे सिस्टम को धोखा दिया जा सके, पर भाषा में तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक बार हैकर कह सकता है सब कुछ भूल जाओ, अगली बार कह सकता है चलो नए सिरे से शुरू करते हैं, या फिर मान लो तुम एक बैंकर नहीं हो। मतलब ऐसे हजारों तरीके हो सकते हैं और हर बार एक नया। तो अब सवाल उठता है कि भाई इससे बचा कैसे जाए? क्या इसका कोई तोड़ है? अच्छी खबर ये है कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसका हल निकालने के लिए पुराने जाने माने तरीकों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, किसी भी LLM पर 3 अलग-अलग स्टेज पर हमला हो सकता है। पहला है ट्रेनिंग के दौरान, जब AI को सिखाया जा रहा हो तभी कोई उसके डेटा में गलत कमांड छिपा दे। दूसरा स्टेज है फाइन ट्यूनिंग, मतलब जब कोई कंपनी उस AI को अपने हिसाब से ढाल रही हो तो शायद कोई अंदर का ही आदमी उसमें एक बैकडोर, एक चोर दरवाजा बना दे। और तीसरा और सबसे कॉमन है डिप्लॉयमेंट, जब AI हमारे आपके इस्तेमाल के लिए लाइव है, तब कोई भी यूजर एक प्रॉम्प्ट के जरिए उस पर हमला कर सकता है। पर जैसा मैंने पहले कहा, घबराने की बात नहीं है। हमें बिल्कुल स्क्रैच से शुरू नहीं करना है। इस नए दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास पुराने और कारगर हथियार पहले से ही मौजूद हैं। साइबर सिक्योरिटी के जो सबसे बेसिक नियम हैं, वो यहाँ भी काम आते हैं। पहला नियम, हर इनपुट की बारीकी से जांच करो। मतलब जो भी AI को कहा जा रहा है उसे सिर्फ पढ़ो मत, उसके पीछे का इरादा समझो। दूसरा नियम, AI के हर आउटपुट पर नजर रखो। अगर AI अचानक से बहुत सारा डेटा देने लगे या अजीब बर्ताव करे तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। कुल मिलाकर बात वही है, ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी भरोसा करो पर जांच भी करो। तो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। जैसे जैसे AI ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल होता जाएगा, उसे सुरक्षित रखने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती जाएगी। तो आखिर में सवाल यही है, हम एक ऐसे दिमाग की रक्षा कैसे करेंगे जिसे हमने खुद ही बनाया है लेकिन शायद अभी तक पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं।